उसकी बातें सुनने में हमारा इंटरेस्ट। वैसे तो जब सुनना शुरू करेंगे तो आप अपने आप उनकी जानकारी के प्रभाव से बैठने लग जाएंगे। लेकिन अगर अभी आपको जैसे बोलना पड़ रहा है, काफी वक्त बाहर घूम भी गए, मैं चाह रहा हूँ कि वो भी अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो वो आके एक बार सुने। अगर उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं काम की चीज नहीं है तो पीछे से धीरे धीरे निकल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन जब आप इंट्रोडक्शन सुनेंगे, क्योंकि इंट्रोडक्शन काफी लंबा है, मुझे लगा कि मैं पूरा का पूरा प्रभु जी का जो प्रवचन देना है वो समय तो इंट्रोडक्शन देने में ही निकाल दूंगा। तो प्रभु जी का नाम जो है वो प्रेम रस प्रभु जी हैं, और प्रभु जी जो है राधानाथ स्वामी महाराज के डिसाइपल हैं। और प्रभु जी ने एरोस्पेस में इंजीनियरिंग की है यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा गेन्सविले यूएस से प्रभु जी ने जो है एरोस्पेस में इंजीनियरिंग की है। और प्रभु जी ने वहीं पे इस्कॉन मंदिर ज्वाइन किया था, और वहाँ पे काफी भगवत गीता के बारे में स्टूडेंट्स को जानकारी दी थी। और उसके बाद में प्रभु जी जो है मुंबई पर आ गए थे, और मुंबई आने के बाद में 15 साल से भक्ति कर रहे हैं प्रभु जी ने बुक्स 1966 से 1977 तक के जो प्रभुपाद जी के लेटर्स लिखे हुए हैं, वो लेटर्स का आपने पढ़ लिए, सारे लेटर्स पढ़े हुए हैं। प्रभुपाद जी के लेटर्स पढ़ना को इतना इम्पोर्टेंस क्यों दे रहे हैं हम लोग? क्योंकि प्रभुपाद जी ने हर संदर्भ में जानकर, जैसे भगवत गीता में हमारे शरीर के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दी हुई है कि इस बॉडी को कैसे यूज करना है, वैसे ही प्रभुपाद जी ने इतने सारे सवालों के जवाब दिए। और वो सारे सवालों के जवाब अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको और कोई चीज करने की जरूरत नहीं पड़ती। और इसी वजह से प्रभु जी ने कुछ बुक्स वगैरह भी लिखी थी। मैं एग्जैक्टली इसमें वहाँ तक जा नहीं पा रहा हूँ। कौन सी बुक थोड़ा सा आप बोलिए कि कौन सी बुक है वो प्रभु जी पढ़ पाएंगे, क्योंकि मेरा थोड़ा सा अंग्रेजी में हाथ तंग है और ये पूरा इंग्लिश में लिखा हुआ। तो अब मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा इंट्रोडक्शन है प्रभु जी का, पर फिर भी आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि आप किसी छोटे मोटे व्यक्ति के सामने नहीं बैठे हुए। हरे कृष्ण। ये प्रिया है, इसलिए Yeah.
हरिनाम संकीर्तन महाराज की, गुरु प्रभुपाद की, जय गोपी वंदे। जलाशलगाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गवामयं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु शिवदात्मकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथामृतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदां सगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांड राधा कांड नमस्ते तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पातरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णवृष्टाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ये जो भी बच्चे लोग हैं शोर कर रहे हैं उनको प्लीज थोड़ा पीछे कर दीजिए वरना डिस्टर्बेंस होगा बहुत। आ गया हमारे यहाँ पे भगवत दर्शन आती है बैक टू गॉड इस वजह से वो खोल ही नहीं रहे। ओके 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 हमने खोल के देखा तो पता चला कि ये कहाँ इधर लगभग उधर भी रख दीजिए बॉक्स के उधर। आप टेबल जहाँ पे भी लगाना चाहिए यहाँ पे इधर भी किधर भी लगा सकते हो आप यहाँ पे भी लगा सकते हो टेबल है तो। जो बच्चे हैं वो कृपया करके बाहर खेल सकते हैं क्योंकि थोड़ा सा फिर आवाज आ जाएगा डिस्टर्बेंस हो जाएगा। हरे कृष्णा। तो आज मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे आज इस काफ़ी अच्छा अवसर मिला है इस्कॉन इंदौर में सबकी सेवा का मौका मिला है मुझे आज। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हिज ग्रेस महामन प्रभु जी को, हिज ग्रेस प्राणेश्वर प्रभु जी को और हिज ग्रेस लक्ष्मण प्रभु जी, अद्वैत प्रभु, जितने भी टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी में है जिन्होंने आज मुझे यह अवसर प्रदान किया है। और आप सभी लोग को धन्यवाद देना चाहूँगा जो अलग अलग जगहों से आए हैं अपना कीमती समय निकाल के कथा सुनने के लिए। तो मैं प्रयास करूंगा कि जो भी मैंने श्रील प्रभुपाद जी और आचार्य के द्वारा जो वाणी सुनी है उसको मैं आपको प्रस्तुत करूंगा। धन्यवाद। हरे कृष्ण। ओके। तो आज का जो टॉपिक है वो हमने 3 प्रश्न लिए हैं। एक तो पहले है कि सबसे लोग काफी जानना चाहते हैं कि भगवान कृष्ण ने राधा रानी के साथ शादी क्यों नहीं की। ठीक है। उसके बाद दूसरा जो प्रश्न है वो क्या मूर्ति जो होता है वो नष्ट हो सकता है, जो मूर्ति आप देख रहे हो, क्योंकि बांग्लादेश में और अलग अलग जगह पे बहुत सारी मूर्तियों को जला दिया गया है और बहुत सारी मूर्तियों को नष्ट किया गया है। और तीसरा प्रश्न ये है कि क्या भक्ति से हमारे कर्म जो होते हैं, प्रारब्ध कर्म स्पेशली, क्या वो हम नष्ट कर सकते हैं। तो काफी डिस्टर्बेंस है, आवाज बहुत है बच्चों का। ओके ठीक है। तो पहले तो मुझे आपको पूछना है कि राधा रानी है कौन। किसी को पता है राधा रानी कौन है? हाँ, लक्ष्मी। लक्ष्मी का स्वरूप राधा रानी है। उसका मतलब क्या है? हाँ, कृष्ण की शक्ति। कौन सी शक्ति है? लादिनी शक्ति, अंतरंग शक्ति है ना। तो जब भी आपके शरीर का अगर शक्ति है, ठीक है, आपके शरीर में, सबके शरीर में शक्ति है,
है क्या? सबके शरीर में शक्ति है, तो आप अपनी शक्ति से शादी करते हो क्या? उत्तर मिल गया, खत्म, क्लास खत्म। है ना? राधा रानी और कृष्णा शादी क्यों करे? क्योंकि कृष्णा की लादिनी अंतरंग शक्ति है। भगवान कृष्ण कौन है? शक्तिमान। और राधा रानी कौन है? शक्ति। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न यह है कि क्या भगवान पुरुष है या स्त्री है? कितने लोग बोलते हैं कि भगवान पुरुष है? हाथ ऊपर कीजिए। मुझे लगता है सारे प्रभु जी बोलेंगे सब पुरुष है। और कितने लोग बोलते हैं स्त्री है? भगवान स्त्री है या पुरुष है? क्या भगवान दोनों है? स्त्री और पुरुष दोनों है? हाँ, ठीक है, सब लोग बोलेंगे हाँ चलो, ना तेरा ना मेरा, आधा बीच का। तो अचिंत्य भेदाभेद तत्व चैतन्य महाप्रभु का जो सिद्धांत है उसमें सब कुछ संभव है। ठीक है, और भगवान असली में स्त्री भी है और पुरुष भी एक तरीके से। तो मैं आपको अभी समझाऊंगा कि स्त्री और पुरुष क्या होता है। अच्छा, हम कौन है? हम, क्या मैं पुरुष हूं या मैं स्त्री हूं? हाँ, पुरुष। क्या आप स्त्री हो या पुरुष हो? स्त्री हो। ठीक है, एक्चुअली हम सभी जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं हम सब स्त्री है। जो माता जी बहुत खुश हो जाएंगे आज, क्योंकि हम सब स्त्री हो गए, है ना? लेकिन असलियत में हम सब स्त्री है। क्यों? क्योंकि पुरुष एक ही है, और पुरुष कौन है? भगवान। तो देखिए, पहला तो हमको समझना है कि डेफिनेशन क्या है। शक्ति, शक्तिमान, और स्त्री और पुरुष। तो जो आनंद लेता है उसको हम बोलते हैं पुरुष, और जो आनंद का अनुभव दिलाते हैं उसको बोलते हैं स्त्री। इसके लिए शक्ति और शक्तिमान। तो शक्ति जो होती है वो क्या करती है? भगवान को आनंद देती है, और भगवान आनंद लेते हैं। इसके लिए कृष्ण को या भगवान को हम पुरुष कहते हैं। ठीक है, और जो आनंद प्रदान करती है शक्ति, उसको हम स्त्री कहते हैं। तो उस प्रकार से अभी हम सब भगवान के कौन है? ममई वंश जीवलोके जीवा पुता सनातन। तो हम सब कौन है? भगवान के अंश। और उसके हिसाब से हम कौन है? सब स्त्री है। हम आत्मा है, ऑफ कोर्स हम सब आत्मा है, लेकिन आत्मा का अस्तित्व क्या है कि वो भगवान के सामने स्त्री है, क्योंकि हम सब भगवान को आनंद प्रदान करने के लिए है, और भगवान आनंद लेने के लिए है। देखिए, आनंद प्रदान करने वाले और आनंद लेने वाले होने चाहिए। अगर सेवा करने के लिए कोई है ही नहीं, आप सेवा देना चाहते हो लेकिन सेवा लेने वाला कोई नहीं है, तो आप किसका सेवा करोगे? समझ गए? इसके लिए दोनों होता है। तो अब जब ऐसा होता है कभी कभी कि भगवान जो है, जब देखते हैं कि जो आनंद प्रदान करता है उसको ज्यादा आनंद मिलता है, तो भगवान भी अनुभव करने के लिए आनंद प्रदान करने वाला स्वरूप ले लेते हैं। आप समझ गए कि जब राधा रानी भगवान कृष्ण को आनंद देती, वो जब देखती, कृष्ण भगवान जब देखते हैं कि राधा रानी को इतना आनंद मिल रहा है जितना आनंद मुझे भी नहीं पा रहा मिल रहा है, तो फिर वो क्या करते हैं? राधा रानी का भाव चुरा लेते हैं, क्योंकि उनको राधा रानी का भाव, उनको आनंद का अनुभव करना होता है। और इसके लिए कृष्ण भगवान जो है चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। तो अगर देखेंगे तो राधा रानी का जो रंग है वो क्या है? तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी। तो तप्त कंचन गौरंगी, गौरंगी का मतलब क्या होता है? गोल्डन कलर, सोना। और कृष्ण का जो कलर है वो क्या है? सावला या श्याम। ठीक है, तो डार्किश कॉम्प्लेक्शन, ब्लूइश ब्लैकिश कॉम्प्लेक्शन कृष्ण का है। और राधा रानी का जो कलर है वो क्या है? गौरंगा, गौरंगी। तो जब कृष्णा राधा रानी का भाव ले लेते हैं अनुभव करने के लिए कि राधा रानी में इतना आनंद कैसे है, वो मैं अनुभव नहीं कर रहा, तो इसके माध्यम से भगवान क्या बताना चाह रहे हैं कि जो मेरी सेवा करते हैं उसको मेरे से ज्यादा आनंद मिलता है। ठीक है, और इसके लिए चैतन्य महाप्रभु के स्वरूप में आते हैं। तो ये जानना बहुत जरूरी है। पहले, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि स्त्री कौन है और पुरुष कौन है। अब क्योंकि राधा रानी जो है भगवान की अंतरंग शक्ति है, इसके लिए दोनों में कोई भेद नहीं है, और इसके लिए भगवान दोनों है,
स्त्री भी है और पुरुष भी है। जब भगवान राधा रानी का रूप लेते हैं तो स्त्री हो जाते हैं, और जब भगवान आनंद अनुभव करना चाहते हैं तो पुरुष का ले लेते हैं, ठीक है, स्वरूप। तो इस प्रकार से भगवान दोनों है, स्त्री और पुरुष दोनों एक साथ। लेकिन सिर्फ लीला में ऐसा होता है कि अलग अलग हो जाते हैं। देखिए, लीला करने के लिए हमें व्यक्ति की आवश्यकता है ना। हवा को अगर हम देखेंगे, हवा कुछ लीला करता है? हवा लीला नहीं करता है ना। तो हवा को अगर लीला करनी है तो उसको मनुष्य रूप धारण करना पड़ेगा, उसको मनुष्य शरीर लेना पड़ेगा। तो लीला करने के लिए भगवान अपना सच्चिदानंद स्वरूप जो है प्रकट करते हैं, ठीक है। हालांकि दोनों एक ही है, और इसके लिए राधा रानी का शादी वो एक तरीके से गलत सिद्धांत ही है, सिद्धांत के विरुद्ध है वो। क्योंकि शादी जो होता है, पहली बात तो जो इस भौतिक जगत में शादी होती है वो स्त्री और पुरुष के बीच में होती है, और जो शादी हो रही है वो शरीर के बीच में हो रही है। आप समझ गए? हम तो आत्मा है, हम तो सब आत्मा है, लेकिन जब भौतिक शरीर अलग अलग प्रकार का लेते हैं तब जाके, जैसे मनुष्य जीवन में लेते हैं तो हमारी शादी होती है। किसी जानवर की शादी सुनी आपने कि जानवर का हमको इनविटेशन आया है, इनविटेशन कार्ड आया है कि हमारी शादी है, आप ये जंगल में आ जाइए मनाने को? नहीं ना, सिर्फ मनुष्य के बीच में शादी होती है, बराबर। तो इसका मतलब यह है कि लीला करने के लिए हम भगवान मनुष्य रूप धारण करते हैं। हालांकि उनका जो शरीर है वो सच्चिदानंद स्वरूप है। जैसे हमारा भौतिक शरीर है, एक बाहर का जो दिख रहा है वो हमारा पंच तत्वों से बना हुआ है भक्ति शरीर। अंदर और एक शरीर है, उसको क्या कहते हैं हम? सूक्ष्म शरीर। तो जो बाहर का शरीर जो है वो जल, वायु, पृथ्वी, आकाश उससे बना हुआ है, पंच महाभूत से बना हुआ है। और जो अंदर का जो शरीर है वो किससे बना हुआ है? मन, अहंकार और बुद्धि, माइंड, इंटेलिजेंस, ईगो, ठीक है। ये तीनों से, क्योंकि देखिए जब हमारा मृत्यु होता है तो कर्म जो होता है वो कौन लेके जाता है आगे? वो सूक्ष्म शरीर लेके जाता है, क्योंकि भौतिक शरीर तो चले गया है, तो सूक्ष्म शरीर लेके जाता है। और अलग अलग प्रकार का, फिर जैसे हम वस्त्र हमारा चेंज करते हैं, नाइट ड्रेस कुछ और होता है, सुबह का ड्रेस कुछ और होता है, पार्टी वेयर कुछ और होता है, शादी का वेयर कुछ और होता है। तो उसी प्रकार से हम अलग अलग जन्मों में अलग अलग शरीर लेते हैं, ठीक है। लेकिन भगवान का शरीर और उनका आत्मा वो एक ही है, कोई भेद नहीं है उसमें। भगवान भौतिक पंच तत्व महाभूत उससे बने हुए नहीं है। सारे पंच तत्व जो है, जड़ तत्व है, भगवान से आते हैं। तो कितने प्रकार की शक्तियां है भगवान के पास, किसी को पता है? जैसे हम कौन है? हम कौन से शक्ति में आते हैं? जीव जो है वो कौन से शक्ति में आते हैं? एक तो आपने राधा रानी के बारे में बताया जो अंतरंग शक्ति है। जो जीव होते हैं वो कौन से शक्ति में आते हैं? नहीं, बहिरंग मतलब जड़ तत्व, जिसमें कोई चेतना नहीं है। जो आप देख रहे हैं ये पूरा मटेरियल यूनिवर्स, मटेरियल वर्ल्ड जो है, भौतिक जगत, वो जड़ तत्व में आता है, बहिरंग शक्ति। लेकिन हम जो आते हैं वो तटस्थ शक्ति में आते हैं। तो तटस्थ शक्ति का मतलब क्या है कि जैसे अगर दरिया के किनारे, जैसे समुद्र और बीच है, ठीक है, तो वहां पे एक छोटा सा एक पोर्शन रहता है जहां पे पानी आता है और वापस चले जाते हैं। आप सब गए होंगे ना बीच में, तो आपने देखा होगा कि वेव्स आते हैं तो पानी आगे तक आता है और फिर वापस चले जाते हैं। तो वो जगह को आप क्या बोलोगे? वो उसको क्या आप समुद्र की तरह मानोगे या उसको जो लैंड है उसकी तरह मानोगे आप? वो ना समुद्र है ना वो लैंड है, वो बीच का जगह है। तो इसके लिए उसको कहते हैं तटस्थ। तटस्थ मतलब आप यहां पे भी जा सकते हो, आप यहां पे भी जा सकते हो, ठीक है। तो जब आत्मा भगवान से छूटकर जब वो भौतिक जगत को उसमें आनंद प्राप्त करने की कोशिश करता है तो वो इस भौतिक जगत में आ जाता है। और जब भगवान के पास जाना चाहता है तो भगवान के भक्ति के प्रयास से वो भगवान के धाम में चले जाते हैं। श्री श्री राधा गोविंद देव भगवान की, प्रभुपाद की जय। तो हम जिस शक्ति में है वो शक्ति को कहते हैं तटस्थ शक्ति, ठीक है। क्योंकि हम ना इधर के ना उधर के, हम बीच के। तो अभी भौतिक जगत में है लेकिन आध्यात्मिक जगत में जाना चाहते हैं,
ठीक है, और ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो एक ही स्थान हमको प्राप्त करना जरूरी है अभी। तो आपको समझ में आ गया कि कितनी शक्ति है अंतरंग, बहिरंग और तटस्थ। ठीक है, तो अभी देखिए राधा रानी जो है भगवान की अंतरंग शक्ति है, उसके वजह से उनको ये जो शादी है, ये धर्म है, ये सब इस संसार में उसका मतलब उसको धर्म के हिसाब से हम लोग करते हैं सब कुछ, लेकिन आध्यात्मिक जगत में तो कोई ऐसा कुछ नहीं है। धर्म अधर्म ये सब यहाँ पे है, भगवान सबसे परे है, क्योंकि धर्म और अधर्म जो है वो भगवान क्रिएट करते हैं, प्रकट करते हैं इस दुनिया में, उनके अधीन है सब कुछ। कर्म जो है ये सब उनके अधीन है, उसका जो फल देना है वो सब भगवान के अधीन में। इसके लिए अभी देखिए लीला में ऐसा होता है कि भांडीर वन में एक जगह है, जो हमारा व्रज का एक वन है, तो वहां पे भांडीर वन में ब्रह्मा जी ने राधा और कृष्ण की शादी कर ली थी। ठीक है, क्योंकि जब भगवान इस पृथ्वी पे अवतरित होते हैं तो नर की तरह लीला करते हैं और सारे धर्मों का पालन भी करते हैं काफी हद तक। कभी कभी धर्म से परे होने का वो भी लीला करते हैं, कि जैसे कृष्ण कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। ठीक है, तो वो दिखाना चाहते हैं कि मैं सारे धर्मों से परे हूं। इसके लिए कभी कभी ऐसी लीला करते हैं, एग्जाम्पल के उदाहरण पे अगर देखेंगे तो रासलीला भगवान का, तो हालांकि सब कहते हैं कि रासलीला जो है वो गोपिया जो थी वो कौन थी, किसी और की पत्नी थी, है ना, लेकिन असल में वो पति कौन थे किसी को पता है? जिनके साथ शादी हुई थी गोपियों की, वो पति कौन थे? वो क्या कोई और थे? कौन थे फिर वो? हाँ, कृष्णा थे, कृष्ण के विस्तार थे, भगवान कृष्ण के विस्तार थे। तो कब हुई उनकी शादी? हाँ, शरद पूर्णिमा शादी नहीं हुई है, शरद पूर्णिमा में रासलीला हुआ है भगवान का, ऑलरेडी शादी हो चुकी है किसी और के साथ, लेकिन रासलीला में भगवान उनको सबको बुलाते हैं बंसी बजा के, बंसीवट में। तो जो जिनके साथ उनकी शादी हुई है वो, आपने कहा कि भगवान कृष्ण के विस्तार है, तो शादी कब हुई उनकी? ये सारे विस्तार रूप जो है उनकी शादी गोपियों के साथ कब हुई? तो ब्रह्मा विवाह लीला जब हुआ था, अगर आपको याद हो, ब्रह्मा जी ने भगवान के सखाओं को सबको चुरा लिया था, है ना, और बाद में वो सखाओं ने विष्णु के रूप में सब प्रकट हुए थे। आपको अगर किसी को, कितने लोगों को पता है ब्रह्म विवाह लीला? आपने देखा है? फोटो देखा है? अच्छा, ओके, उसमें देखा आपने, मुझे लगा साक्षात दर्शन हुए क्या। ओके, तो उस समय पे भगवान श्री कृष्ण ने अपने आप को सारे गोपाओं में विस्तार कर लिया था। तो उस समय सारी जितनी भी गोपियां है उस समय उनकी शादी करवा देते हैं, तो हालांकि वो भगवान के ही सब विस्तार है। तो एक्चुअली में देखेंगे तो शादी उनकी होती है कृष्णा के ही विस्तार से, तो कृष्णा से ही होती है इनडायरेक्टली। लेकिन लीला में वो ऐसा ड्रामा करते हैं कि देखिए भगवान को है ना पसंद नहीं है कि वो किसी के ओनर हो, किसी के मास्टर हो। स्पेशली व्रज लीला में भगवान चाहते हैं कि जितने भी उसके भक्त हैं वो भगवान को कंट्रोल करें। तो ये इससे क्या होता है, जब परकीय रस होता है भगवान का, तो भगवान ये सब चीजें भूल जाते हैं कि मैं प्रभु हूं, मैं स्वामी हूं। वो हमेशा यही सोचते हैं कि मैं दास हूं व्रज लीला में, और वो उसका आस्वादन करने के लिए भगवान इस तरीके का परकीय रस को लीला योग माया के द्वारा अरेंज करते हैं। तो अभी देखिए ये जो जितने भी गोप थे, तो ये जैसे राधा रानी के जो पति थे उनका नाम क्या है? किसी को पता है? राधा रानी के पति का नाम क्या है? अभिमन्यु। अभिमन्यु, ठीक है। और वो अभिमन्यु जो है शास्त्र में कहा गया है कि वो कृष्ण के परछाई थे, उसका विस्तार था वो अभिमन्यु। तो हालांकि राधा रानी और गोपियों ने सारे कृष्ण जितने भी थे उनके साथ ही शादी की थी, लेकिन लीला में ऐसा दिखाते हैं कि किसी और के साथ शादी हुई है ताकि थोड़ा मजा आए,
है ना। जब आपका देखिए, जब आप किसी के साथ शादी कर लेते हो तो उस रस में इतना मजा नहीं आता। मतलब आप थोड़े समय के लिए, जब तक आपका मिलन नहीं हो रहा है, आप एक दूसरे के साथ शादी नहीं करते हो, तभी बहुत जैसे कठिनाई होती है अगर रिलेशन में, तो आपको थोड़ा सा एंजाइटी होता है कि होगा कि नहीं होगा, जिससे मैं प्यार करता हूं उससे मेरी शादी होगी कि नहीं होगी। लेकिन जब शादी कर लेते हैं तो बाद में 1-2 साल के बाद, अरे सबसे बड़ा अनर्थ हो गया मेरे से, सबसे बड़ी गलती हो गई, ये क्या हो गया प्रभु किससे शादी कर ली है, मेरा कर्म ही मैं भुगत रहा हूं। अभी 2-3 साल का सिर्फ होता है खेल, सब बाद में सब खत्म सब। अभी आजकल तो डिवोर्स तो ऐसा हो रहा है कि एक शादी करते हैं, उसके बाद दूसरा शादी करते हैं, उसके बाद तीसरा शादी, शादी क्यों करते हैं समझ में नहीं आता है, इतना फटाफट डिवोर्स होने लगा है ना। बच्चे पैदा होने के बाद सब डिवोर्स करते हैं। तो क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि स्टार्टिंग में, शुरुआत में एक्साइटमेंट रहता है रिलेशन में, क्योंकि आप अट्रैक्शन होता है, आपको जो प्राप्त करना होता है स्त्री या पुरुष से वो आपको मिल जाता है। एक बार मिल जाता है तो फिर आपको लगता है अरे अभी हो गया, अभी बस अभी थोड़ा चेंज चाहिए मुझे, तो फिर दूसरे को आप ढूंढते हो, है ना। तो इस तरीके का रिलेशन भगवान नहीं करते हैं, समझे आप। वो सनातन उनका रिलेशन है सबके साथ। तो वो ऐसा अनुभव करना चाहते हैं कि उनका जो रस हो, उनका जो आदान प्रदान हो गोपियों के साथ, वो सनातन रूप से रहे। इसके लिए वो परकीय रस का आस्वादन करते हैं। आप समझ गए? इसके लिए, वरना शादी देखिए, वैसे तो भगवान श्री कृष्ण की शादी भी हुई थी, गोपियों के साथ भी हुई थी, और द्वारका और मथुरा में भगवान ने शादी की थी जो महिषी थी उनके साथ। तो कितनी शादियां की थी भगवान ने? जैसे शास्त्र में 16,108। एक्चुअली ये तो कुछ नहीं है, भगवान ने कम से कम 10 मिलियन महिषियों के साथ शादी की थी। अगर आप अलग अलग शास्त्रों को देखें तो राम भगवान के समय पे, जब भगवान चित्रकूट गए थे, जब भगवान दंडकारण्य फॉरेस्ट गए, जब भगवान अयोध्या गए, तो जितने भी वहां के जो अयोध्या वासी है, चित्रकूट वासी है, जितने भी औरतें थी, वो भगवान को देख के आकर्षित हो गई थी और उनको भगवान को प्राप्त करना था। लेकिन भगवान ने एक पत्नी व्रत का मर्यादा रखा था, इसके लिए किसी के साथ शादी नहीं की, किसी को अपनाया नहीं था। तो ये सारी औरतें जो है, उन्होंने कहा कि अब मैं आपके साथ शादी नहीं कर सकता हूं, आप जब कृष्ण बन के आऊंगा तब आपकी इच्छा पूरी करूंगा। तो समझे ये कौन है ये सब? देखिए, और ये तो छोड़िए, आपने कभी ऐसा सुना है कि पुरुष जो होता है वो पुरुष से आकर्षित हो जाता है और उससे शादी करना चाहता है? कभी ऐसा सुना है क्या? होता है कोई कोई, हमको पता है, थोड़े बहुत लोग होते हैं ऐसे, लेकिन इन जनरल ऐसा हमने कभी देखा नहीं है, ठीक है। तो क्या होता है, जो दंडकारण्य के जो ऋषिगण थे, वो राम भगवान को देख के आकर्षित हो गए और उनको लगा कि हमको अगले जन्म में राम भगवान के साथ शादी करनी है, मतलब ये जन्म में राम को प्राप्त करना है। तो राम भगवान क्या कहते हैं, नहीं कर सकता हूं, सॉरी, आप अगले जन्म में आइए, गोपी का रूप लीजिए और फिर बाद में आप कृष्ण भगवान को शादी उनके साथ कर सकते हो या उनके साथ लीला कर सकते हो। अब दूसरे कैटेगरी के लोग जो है वो श्रुति, देखिए 2 प्रकार के गोपियां है, एक श्रुतिचारी गोपी और एक मुनिचारी। तो जो मुनि, जो मैंने आपको बताया कि दंडकारण्य जो सेजिस जो थे वहां के फॉरेस्ट के, उन्होंने इच्छा की थी राम भगवान से, और उसी प्रकार श्रुति, आपने कभी ऐसा सुना है कि पुस्तक भी प्रार्थना करते हैं भगवान से विवाह करने का, उनसे मिलन करने का, गोपी का रास? कभी सुना है ऐसा? नहीं सुना है। तो ये सब आध्यात्मिक चीजें हैं, इसके लिए भगवान के ऊपर लांछन लगाना उसमें कोई मतलब नहीं है। तो श्रुतिचारी जो है, मतलब जैसे वेद जो है हमारे अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, उन्होंने प्रार्थना की थी कि हमको गोपियों जैसा भाव भगवान के साथ मिले, तो अगले जन्म में वो गोपी बन के आए। देखिए, हर एक आध्यात्मिक जगत में हर एक वस्तु जो होता है, जैसे अभी ये टेबल जो है, ठीक है, ये भौतिक जगत में जड़ है, चेतना नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में हर वस्तु का चेतना होता है, चाहे वो जमीन हो, चाहे आसमान हो, सूर्य हो, चाहे टेबल हो, चाहे स्पीकर हो, कुछ भी हो, आध्यात्मिक जगत में सबको चेतना होती है और सबकी इच्छा होती है कि हमको भगवान के साथ आदान प्रदान करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमको समझना है कि
ये सारे ऋषिगण, सारी अयोध्या, चित्रकूट और अन्य प्रकार की जो औरतें हैं, देवी जो है, देवियां, उनको भी इच्छा हो गई भगवान श्री कृष्ण के साथ लीला करने की, तो वो भी आए और उन्होंने भी गोपियों के गर्भ में जन्म लिया और वो भी गोपी बनी, और उसके बाद भगवान ने सबकी इच्छा पूरी की। समझ गए आप? तो देखिए, और ये जो 16,000 जो पटरानी है भगवान की, जिनके साथ उन्होंने शादी की, ये असल में कौन है? ये सारे गोपियों का विस्तार है द्वारका में। और गोपियां कौन है? राधा रानी आपने कहा कि अंतरंग शक्ति है, लादिनी शक्ति है ना, तो दूसरी गोपियां कौन है? उनका काया व्यू है। काया व्यू का मतलब क्या? कि राधा रानी ही है, एक्सपांशन है, लीला में अपने आप को विस्तार करते हैं सब। ठीक है, अभी देखिए, अगर राधा कृष्ण अकेले होंगे तो उनको मजा आएगा क्या लीला करने में? कोई तो चाहिए ना, और सेवा करने के लिए और कुछ ना पार्टिसिपेट करने के लिए। अभी आप इतने सारे लोग हैं तो मजा आता है ज्यादा कथा में। अगर एक और दो लोग होंगे सिर्फ तो फिर मजा नहीं आएगा इतना। लेकिन जब इतने सारे लोग साथ में मिलके एकदम उत्साह के साथ जब कथा सुनते हैं तो कथावाचक को भी बहुत मजा आता है कथा करने के लिए, बराबर। तो उसी प्रकार से गोपियां क्यों होती है, इतनी सारे सखा क्यों होते हैं भगवान के। और आपको एक और चीज मैं बता दूं कि जब रासलीला हुई थी तो कितनी गोपियां थी? वंशीवट वृंदावन में कितनी गोपियां आई थी रासलीला करने? 16 बिलियन। वृंदावन कौन गया है? वंशीवट कौन गया है? भगवान का रासलीला स्थली जो है वो देखा है किसी ने? कितने भक्तों ने देखा है? अच्छा, कितना बड़ा है वो? कितना बड़ा है वंशीवट? शायद इतना होगा जितना हमारा मंदिर है, उतना होगा। और उसमें 16 बिलियन गोपी। अब आप सोच सकते हैं कि कैसा हुआ रहेगा रासलीला। हमारे पूरे दुनिया का जो पॉपुलेशन है वो कितना है? पूरे दुनिया का पॉपुलेशन कितना है? किसी को पता है? पूरे दुनिया का पॉपुलेशन बोलिए। 1 बिलियन। यहां पे गोपियां कितनी थी? 16 बिलियन। तो व्रज की महिमा यह है, व्रज जो है वो कमल के समान है, कमल के समान। अब देखिए, वृंदावन कहां पे है? वृंदावन फॉरेस्ट में है। यावत बरसाना से जब गोपियों की शादी होती है वो कहां पे जाते हैं? बरसाना से गोपियां जाती है यावत। कितना दूर है यावत से वृंदावन? बरसाना कितना दूर है? 20-30 किलोमीटर है। कितना समय लगता है? आप गाड़ी में जाओगे तो 1.25 घंटा लगेगा। तो आप सोचिए, जब वृंदावन में भगवान वंशी बजाते हैं, गोपियां कहां से कहां जाती है? बरसाना यावत से वो वृंदावन जाती है, वो भी रात के समय अकेले, सब कुछ छोड़ छाड़ के त्याग के, बराबर। हाँ, यस। तो वृंदावन इतना दूर होता है, 1.5 घंटे का जर्नी है, और वो भी पैदल चल के जाते हैं। तभी कोई ओला उबर नहीं होता है ना? तो पैदल चल के जाते हैं वृंदावन में। तो कैसे हो सकता है संभव? तो हमारे आचार्य शास्त्र का प्रमाण देके बताते हैं कि वृंदावन जो है, व्रज जो है वो कमल की तरह है। और जो 12 वन है वृंदावन के, वो कमल के पत्ते हैं। तो रात को क्या होता है? कमल खिलता है या मुरझा जाता है? रात को क्या होता है? कमल मुरझाता है। तो क्या होता है? कमल के जो पत्ते होते हैं वो सब पास में आ जाते हैं, तो डिस्टेंस कम हो जाता है। इसके लिए बहुत आसानी से बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं। और सुबह के समय पे कमल खिल जाता है, तो जितना डिस्टेंस है वो अपने आप जितना था उतना हो जाता है। तो ये तत्व है धाम का। ये ऐसा सब होता है अचिंत्य शक्ति के द्वारा, योगमाया के द्वारा। इसके लिए अगर हम कहें कि राधा रानी की शादी क्यों नहीं हुई, भगवान कृष्ण ने क्यों नहीं शादी की, अरे शादी की जरूरत थोड़ी है, सब उनके अंतरंग शक्तियां है। जो गोपी, जितनी भी गोपी है, उनके अंतरंग शक्ति है सब। तो किसके साथ शादी? आप कभी अपने आप से शादी करते हो? नहीं ना। बस यही है, सिंपल चीज है। तो क्यों लोग लांछन लगाते हैं पता नहीं कि भाई शादी क्यों नहीं की, ये क्यों किया, वो क्यों किया। ठीक है। और दूसरा बात है
कि गोपियों को जब प्रॉब्लम नहीं है तभी आपको क्यों कितना प्रॉब्लम हो रहा है। अगर आप किसी की पत्नी के साथ कोई व्यवहार रखेंगे तो अगर उसको बुरा लग रहा है तो फिर आप क्या करोगे, जाके कंप्लेंट करोगे, है ना, और पुलिस को बताओगे और फिर उसको सजा दोगे। लेकिन गोपियों को तो चाहिए ही कि कब भगवान रासलीला करे और कब उनके साथ हम लोग पार्टिसिपेट करें। दूसरा एक और चीज है कि आचार्य हमारे बताते हैं कि जो गोपियां जो रासलीला गई थी तो उनके दो शरीर हो गए थे, एक आध्यात्मिक शरीर हो गया था और एक भौतिक शरीर। तो भौतिक शरीर उनके पतियों के साथ उनके घर में ही था। जो गोपियां जो गई थी कृष्ण के लीला में वो उनका आध्यात्मिक शरीर गया था, मतलब मटेरियल बॉडी एंड स्पिरिचुअल बॉडी। तो मटेरियल बॉडी जो है वो उनके हस्बैंड के साथ था और स्पिरिचुअल बॉडी उनका गया भगवान कृष्ण की रासलीला में। तो क्या इसमें प्रॉब्लम है? हस्बैंड भी सेटिस्फाई, कृष्ण भी सेटिस्फाई, गोपियां भी सेटिस्फाई, सबको भगवान सेटिस्फाई करते हैं, है ना। भगवान को लीला करते हैं, अगर भगवान चोरी भी करते हैं तो सामने वाले को आनंद आता है, वो कहते हैं कि और चोरी करो भाई, और मजा आ रहा है इसमें। भगवान अगर कुछ भी करते हैं तो मजा आता है लोगों को, ऐसा नहीं है कि अधर्म हो जाता है, किसी को दुख होता है उससे। तो ये फर्क है हमारे चोरी करने में, हमारे राष्ट्र, हम तो एक पत्नियों का भी ध्यान नहीं रख सकते हैं, है ना। तो फिर 16 बिलियन वो तो बहुत दूर की बात है। भगवान ने 16,000 पैलेस बना के दिए गोपियों को, महिषी को, द्वारका महिषी को, द्वारका में। भगवान ने इतने छोटे से उंगली में जो सबसे वीक हमारा पॉइंट रहता है बॉडी का, उसमें उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठाया। तो आप सोच सकिए कि क्या होता है। आपको पता है जो भगवान ने जो धनुष तोड़ा भगवान शिव का, जब कंस के युद्धशाला में गए थे तो कितना लंबा था? करीब 300 फीट लंबा था वो, 300 फीट। उसको भगवान ने तोड़ दिया। और उनका हाइट कितना था कि कम से कम 6-7 फीट होगा शायद। तो ये सब भगवान की अचिंत्य शक्ति है और भगवान पूरे दुनिया को कंट्रोल करते हैं। तो उनको क्वेश्चन करना व्यर्थ है, क्योंकि आपको प्रॉब्लम क्या है कि आपको इसके बारे में किसी ने बताया नहीं है ठीक से, और इसके लिए बाहर के धर्म के लोग इसी का फायदा उठाते हैं और हमारे हिंदू भाई बहन को वो लोग अपने धर्म परिवर्तन करने की कोशिश करते हैं उनका। क्योंकि सबको यही लगता है कि आपके भगवान तो अधर्मी थे, आपके भगवान तो उनकी मूर्तियों का अगर नष्ट कर देते तो मर जाते हैं, वो अपने आप को नहीं बचा सकते तो आपको कैसे बचा सकते हैं, है ना। इस प्रकार से वो हमारा धर्म परिवर्तन करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है ये सब तत्व, जो सिद्धांत है वो सब कुछ पता ही नहीं है उनको, और ना हमारे भाई बहनों को पता है। तो इसके लिए बहुत जरूरी है ये सब समझना। इसमें कोई आपको किसी को शंका है? ठीक है, अभी और 2 पॉइंट कवर करते हैं फिर हम प्रश्न लेंगे, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट ये है कि मूर्ति पूजा क्या है जो हम देख रहे हैं। क्या मूर्ति को नष्ट करने से भगवान खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं? क्या होता है असली में? हाँ, मूर्ति क्या है? किसी को पता है? विग्रह क्या है? विग्रह मटेरियल एलिमेंट से बना हुआ है, ठीक है, लेकिन असली में क्या है वो? जैसे एक उदाहरण मैं देता हूं, आपके शायद माता पिता या दादा परदादा जो भी है इस दुनिया में आगे नहीं होंगे, तो आप क्या करोगे? उनका एक फोटो लगाओगे, तो वो तो मटेरियल एलिमेंट है। तो आप किसका पूजा कर रहे हो, किसको आदर सम्मान दे रहे हो? कौन सुन रहा है आपकी प्रार्थना? किसको आप बता रहे हो, है ना। तो इसी प्रकार से जब देखिए हम भगवान को इस भौतिक इंद्रियों के द्वारा देख नहीं सकते, इसके लिए भगवान कृपा करके जड़ तत्व के बने हुए इस जड़ तत्व से वो हमारे सामने प्रकट होते हैं। और प्रकट कैसे होते हैं? शास्त्र में जैसा वर्णन है उस प्रकार से। कभी आपने ऐसा देखा है कि भगवान शिव का सर जो है वो हाथी का है, कृष्ण भगवान का जो सर है वो पिकॉक का है, अलग अलग जगह पे अलग अलग सर है? ऐसा हुआ है कभी? हर जगह पे एक ही
देखिए कृष्ण भगवान का त्रिभंग श्याम सुंदर फॉर्म आपने देखा होगा वंशी बजाते हुए। कभी आपने लॉर्ड भगवान शिव का देखा है वंशी बजाते हुए? गणेश जी का देखा है कभी? तो क्यों? अगर हमको मन से भगवान को बनाना है तो हम कैसे भी बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन हर जगह पे भगवान का स्वरूप एक है। उसका मतलब है कि हम जाने अनजाने में भी शास्त्र को स्वीकार करते हैं, यकीन ना हो या हो, शास्त्र को स्वीकार कर लेते हैं हम। भगवान की पूजा आरती हो रही है, उसको हम स्वीकार करते हैं। भगवान के मंदिर में आते हैं, जब आरती होती है तो सब भाग जाते हैं लेने के लिए आरती, है ना। सब लोगों को पता है कि आरती लेना चाहिए भगवान का, तो क्यों करते हैं? ये सब कहां से आ रहा है? विधि। ये सब विधि शास्त्र से आ रही है। तो जाने अनजाने में हम शास्त्र को स्वीकार कर ही रहे हैं। लेकिन जब कोई पूछता है आपको कि शास्त्र, अरे शास्त्र तो किसी ने लिखा है, ये सब तो झूठा है, अरे फिर आप कर क्या रहे हो? जो आप मंदिर में आए हो वो मंदिर किस प्रकार से होना चाहिए, मूर्ति भगवान का कैसा होना चाहिए, उनका पूजा कैसा होना चाहिए, सब कुछ शास्त्र में से आ रहा है। तो आप स्वीकार भी कर रहे हो और नहीं भी कर रहे हो, ऐसा हो गया। तो देखिए, तो हमारे इंद्रियों के सामने भगवान प्रकट होते हैं, क्योंकि हम देख नहीं सकते भगवान को कलयुग में। कलयुग में भगवान उनको हमको दर्शन नहीं देते। पहले के युग में देते थे हमारे भौतिक इंद्रियों के सामने, जैसे सतयुग में, द्वापर और त्रेता युग में। लेकिन कलयुग में भगवान दर्शन नहीं देते, ये एक नियम है, ठीक है। तो भगवान दर्शन कैसे देते हैं? भगवान प्रेम के द्वारा दर्शन देते हैं। तो अगर कोई भक्त अगर भगवान की प्रेम भक्ति करता है, प्रेम के स्तर पे पहुंचता है, तो वो भगवान को साक्षात दर्शन कर सकता है। क्योंकि हम नहीं देख सकते हैं भगवान को, इसके लिए भगवान इस विग्रह के रूप में हमारे सामने प्रकट होते हैं। तो क्या होता है, देखिए, जब भगवान को हम पूजा भक्ति करना स्टार्ट कर देते हैं, उस समय पे ये जो मूर्ति है इसका एक आध्यात्मिक सनातन रूप है, वैकुंठ है। तो वो रूप जो है वो इस मूर्ति में प्रकट हो जाता है। जब हम भावना और प्रेम और उससे हम भगवान की सेवा करते हैं, तो वो जो आध्यात्मिक जगत में जो भगवान का स्वरूप है वो इस मूर्ति में आ जाता है। और जैसे ही हम भगवान की भक्ति से विचलित हो जाते हैं या छोड़ देते हैं, तो वो जो स्वरूप जो वैकुंठ से आया है वो अप्रकट हो जाता है, वो चले जाता है। तो जितने समय तक हम भगवान की भक्ति सेवा करते हैं प्रेम से, उतने समय तक भगवान उस मूर्ति में विराजमान रहते हैं। जैसे ही हमारी भक्ति नष्ट होती है, भगवान वहां से अदृश्य हो जाते हैं, वो मूर्ति में नहीं होते, ठीक है। तो अभी देखिए, भगवान तो हर जगह पे है। नरसिंहदेव भगवान का जो प्रार्थना है वो उसमें क्या लिखा है? इतो नरसिंहो, वो बोलिए, नरसिंह यतो यतोयामि ततो नरसिंहो बाहि नरसिंहो हृदय नरसिंहो नरसिंहम आदिम शरणम प्रपदे। नरसिंहदेव इधर भी है, इधर भी है, उधर भी है, उधर भी, हर जगह पे, सब जगह पे, हर एक कोने में, हर एक जो कण कण है वहां पे नरसिंहदेव भगवान है। वहां पे भगवान अपने ओरिजिनल स्वरूप में विराजमान है, लेकिन हमें नहीं दिखते हैं। तो हमें नहीं दिखते हैं, इसके वजह से भगवान इस रूप में आते हैं। तो अब क्या होता है, कोई अगर जब मूर्ति को नष्ट करता है, तो देखिए भगवान जब इस विग्रह के स्वरूप में आते हैं, तो वो इस प्रकार से आते हैं मान के कि हम उनका रक्षण करेंगे, हम उनको भोग चढ़ाएंगे, हम उनको वस्त्र पहनाएंगे, हम उनको नहलाएंगे। एक बच्चे की तरह भगवान आते हैं इस शिव विग्रह में, और हमारे पे कर्तव्य छोड़ के जाते हैं, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पे छोड़ के जाते हैं कि भगवान जो भी सेवा करना है भगवान का एक बच्चे की तरह करना है, ठीक है। तो अब एक्चुअली जो मूर्ति है उसका कोई काम नहीं है कि अपने आप चमत्कार करना कुछ, ये हमारा कर्तव्य है कि हम भगवान की रक्षा हमें करनी है। तो जो भी भगवान को नष्ट करते हैं, हालांकि भगवान कभी नष्ट हो नहीं सकते क्योंकि भगवान हर जगह पे है, तो आप किसको नष्ट कर रहे हो? तो मूर्ति को नष्ट करने का मतलब क्या होता है? सिर्फ जो जड़ तत्व है, जो उसका मटेरियल एलिमेंट्स है, वो अलग अलग हो जा रहा है, वो खत्म हो जाता है। लेकिन भगवान तो वहीं पे है, भगवान किधर गए नहीं है। तो इसके लिए हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद महाराज को जब पूछा था कि आपके भगवान जो है क्या वो खंबे में है, तो प्रहलाद ने कहा सब जगह पे है, वहां पे भी है। तो उसके बाद फिर
हिरण्यकशिपु ने खंबे को मारा और उसमें से नरसिंह देव प्रकट हुए, बराबर। तो जो शुद्ध भक्त होते हैं, जो प्रेमी भक्त होते हैं भगवान के, उनको भगवान सिर्फ मूर्ति में नहीं दिखते हैं, उनको भगवान हर जगह पे दिखते हैं और उनका भगवान का असली स्वरूप दिखता है, भगवान से बातचीत कर सकते हैं, ठीक है, भगवान के साथ लीला करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे साक्षी गोपाल, तो ब्राह्मण का वचन रखने के लिए मूर्ति से छलांग मारे उन्होंने और वृंदावन से गए ओडिशा साक्षी बन के, ठीक है। तो इस प्रकार का लीला होने लगता है। श्रीला प्रभुपाद जी, एक मैं आपको उनका स्टोरी बताता हूं। एक बार वो झांसी में थे और उनके पहले डिसाइपल जो थे उनका नाम प्रद्युम्न मिश्रा शायद था, याद नहीं आ रहा है ठीक से, लेकिन प्रभाकर मिश्रा उनके सबसे पहले इंडियन डिसाइपल थे। तो जब झांसी में थे तो जन्माष्टमी का रात था। अब प्रभाकर मिश्रा तो एक्चुअली वो दिल्ली गए थे, दिल्ली से वापस झांसी आए थे। तो अचानक से वो देखते हैं कि प्रभुपाद जी रात को 12 बजे तक भगवान का गुणगान कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं और उनके गले में कदम का एक बड़ा सा हार है। तो वो सोचते हैं कि कदम का हार यहाँ पे कैसे आ सकता है, क्योंकि बहुत दूर दूर तक यहाँ पे उसका फूल ही नहीं बनता है, प्रकट होता है। तो फिर प्रभुपाद जी के शरीर में आया कैसे? तो बाद में प्रभुपाद जी को अगले दिन सुबह को पूछते हैं कि प्रभुपाद जी ये हार कैसे आपको मिला? तो प्रभुपाद जी कहते हैं एक्चुअली ऐसा नहीं है, मैं कृष्ण के प्रति मुझे भाव प्रकट हो रहा था और उसमें मैं आनंद में और कीर्तन कर रहा था, भगवान का गुणगान पूरा रात कर रहा था मैं। तो कृष्ण प्रसन्न हो गए और कृष्ण जो मूर्ति है वो नीचे आए और उन्होंने मेरे को अपना हार पहना दिया। शिला प्रभुपाद की। तो शिला प्रभुपाद जी को ये ऐसा अनुभव हुआ है साक्षात, क्योंकि शिला प्रभुपाद जी भगवान के नित्य धाम से आए, नित्य सिद्ध भक्त है भगवान के। तो ऐसे अनुभव भक्तों के साथ होंगे जब प्रेम के स्तर पे आप पहुंचोगे। लेकिन उसके पहले मूर्ति के द्वारा, अर्च विग्रह के द्वारा हम भगवान की पूजा सेवा करते हैं। जब भगवान प्रसन्न होते हैं, कृपा प्रदान करते हैं, तो हम भाव और प्रेम के स्तर पे आते हैं और उसके बाद हम इस प्रकार के लीला में शामिल हो सकते हैं, ठीक है। तो भगवान को, मूर्ति को नष्ट करने से कुछ नहीं होता, भक्तों का भाव है जिससे भगवान प्रकट हो जाते हैं। आप समझ गए? तो अगर कोई आपको कहता है कि अरे आप मूर्ति की पूजा करते हो, अरे क्या कोई कुछ नहीं होने वाला है, तो ऐसा चीजों पे विश्वास नहीं करना चाहिए, मानना नहीं चाहिए, ठीक है। अब तीसरा चीज ये है कि क्या हमारे भक्ति जो करने से क्या हमारे प्रारब्ध कर्म नष्ट होते हैं? तो कितने प्रकार के कर्म है हमारे, किसी को पता है? कितने प्रकार के कर्म है? 3। क्या है? हाँ, अच्छा, ओके। विकर्म अकर्म जो है वो तो भगवत गीता में भगवान ने कहा है कि जो कर्म आप मेरे लिए करते हो वो एक्चुअली अकर्म हो जाता है, और विकर्म जो होता है जो शास्त्र के खिलाफ होता है। मैं उसका नहीं पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं कि कितने प्रकार के कर्म हम करते हैं, उसका फल। यस यस, और बराबर, एग्जैक्टली। तो संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमान। तो अभी संचित कर्म क्या है? हाँ, एग्जैक्टली। तो जैसे अभी हम उदाहरण के तौर पे ये जीवन में अगर हम कोई क्रिया करते हैं तो उस क्रिया का हमको परिणाम मिलता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, ठीक है। तो वो रिएक्शन जो होता है वो हमको इसी वक्त नहीं मिलता, वो हमारे गोडाउन जैसा एक रहता है, उसमें स्टॉक होता है, जितने भी कर्म होते हैं वो स्टॉक होते हैं, और वो फिर आपको अलग अगले जन्म में या उसके और अगले अगले जन्म में हमको धीरे धीरे करके या तो थोड़ा थोड़ा मिलता है, या तो एक साथ मिलता है, या तो कुछ भी नहीं होता, नष्ट हो सकता है। अगर आप मोक्ष का प्राप्ति करना चाहोगे तो नष्ट हो जाता है बाद में, तो इसको बोलते हैं संचित कर्म। अब प्रारब्ध कर्म क्या होता है? हाँ, तो ये जीवन में जो आप भुगतते हो, अब भी आप जो भुगत रहे हो उसको प्रारब्ध कहते हैं, ठीक है। ये जीवन में जो आपको बाद में मिलने वाला है, यही जीवन में, उसको कहते हैं बीज। वो बीज जो है वो प्रारब्ध हो जाएगा जब समय आएगा तब, ठीक है। और क्रियामान क्या होता है? हाँ, जो क्रिया हम कर रहे हैं या अभी करने वाले हैं, मतलब कंटिन्यूसली जो क्रिया चलने वाली है, तो क्रियामान होता है। तो देखिए, आप कोई भी दूसरा कोई भी आप पाठ चुनोगे,
भक्ति के अलावा, तो वो कहते हैं कि आपके संचित कर्म और आपके क्रियामान उसका नाश कर देता है, लेकिन प्रारब्ध तो भुगतना ही पड़ता है। और प्रारब्ध कितने प्रकार में आते हैं, कितने उसके प्रकार होते हैं प्रारब्ध के? वो 3 प्रकार के होते हैं। एक तो हमारा जो प्रारब्ध की वजह से हमारा जन्म जो होता है वो निश्चित हो जाता है, जन्म और कहाँ पे हम किस प्रकार का हमको कास्ट मिलने वाला है, परिवार है, जो एनवायरनमेंट है वो सब फिक्स हो जाता है। और दूसरा है मृत्यु हमारा फिक्स हो जाता है। और तीसरा जो हम भोग करने वाले हैं इस जीवन में वो फिक्स हो जाता है। ठीक है। और ये प्रारब्ध होता है। तो भक्ति से आप प्रारब्ध कर्म पूरी तरीके से नष्ट कर सकते हैं। और क्रियामान जो है वो हमको चिपकता नहीं है। चिपकता क्यों नहीं है हम कहते हैं? क्योंकि अभी तक वो हमने किया ही नहीं है कार्य, इसके लिए नष्ट होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। लेकिन प्रारब्ध नष्ट हो जाता है क्योंकि प्रारब्ध ऑलरेडी आपको उसका रिएक्शन है जो गोडाउन में है, तो वो नष्ट हो जाता है। और संचित कर्म है वो पूरे के पूरे नष्ट हो जाते हैं। ठीक है। तो भक्ति के द्वारा सब कुछ नष्ट हो जाता है। वो एक ही मार्ग है जिससे सारे हमारे प्रारब्ध भी नष्ट हो जाते हैं। लेकिन सिर्फ एक कंडीशन है कि आप जो भक्ति करते हो वो अपराध के बिना होना चाहिए। अपराध के बिना होगा तो हमारे सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं। अब प्रश्न ये है कि हमको जो शरीर मिला है वो भी प्रारब्ध की देन है। तो अगर प्रारब्ध नष्ट हो गए तो ये शरीर भी खत्म हो जाएगा। तो फिर शरीर तो खत्म नहीं हुआ हमारा। तो हमारे आचार्य बताते हैं कि भगवान जानबूझ के हमारे थोड़े से प्रारब्ध कर्म को रखते हैं ताकि हमें जो शरीर मिला है उससे हम भगवान की भक्ति कर सकें और भगवान के धाम में जा सके। अगर शरीर भी नष्ट हो गया तो भक्ति कैसे कर पाएंगे हम? समझे आप? तो ये किस प्रकार का कि सांप अगर आपको डसता है लेकिन वो सांप में जहर ही नहीं है तो आप मरोगे? नहीं मरोगे। तो वो क्या होगा, आपको थोड़ा सा चुभेगा, आपको थोड़ा दर्द होगा, लेकिन आप मरोगे नहीं। तो भगवान इस प्रकार से सेम्बलेंस ऑफ कर्मा जो है वो पैटर्न एक हमेशा रखते हैं भक्तों के जीवन में। ठीक है। ऐसा लगता है बाहर से कि जो भक्त है वो कर्मा का अपना प्रारब्ध भुगत रहे, लेकिन भक्तों जो अपराध नहीं करते उनको कोई कर्म नहीं होते। ये भगवान का ही अरेंजमेंट होता है सब। भक्तों के जीवन में सुख आता है या दुख आता है, ये भगवान की देन होती है। ये हमारे कर्मों से उसका कोई असर नहीं होता, क्योंकि जब भक्ति करते हैं, हरि नाम लेते हैं, तो भगवान खुद आपके जीवन में इंटरफेयर करेंगे हर एक क्षण, हर एक किसी परिस्थिति में, और आपकी रक्षा करेंगे, वो आपका शुद्धिकरण करेंगे। ठीक है। इसके लिए भक्ति बहुत जरूरी है। कितना समय प्रभु हमारे पास? 2 मिनट ही है। अच्छा, बहुत बड़ा समय है। तो 2 मिनट में मुझे खत्म करना है। इसके लिए मैं कहूँगा कि देखिए, जब हरिनाम की महिमा यह है कि जब आप भगवान कृष्ण का नाम लेते हो या राधा रानी का, तो ऐसा तो बताया गया है कि जो पाप आप सोचते हो या सोच भी नहीं सकते हो, इतने पाप नष्ट कर देता है, इतने कर्म नष्ट कर देता है हरिनाम। ठीक है। और प्रारब्ध जो है उसमें भगवान हमको क्या करते हैं, जो भक्त होते हैं, तो भगवान क्या करते हैं, प्रारब्ध के 2 पार्ट होते हैं। एक तो अच्छे प्रारब्ध के कर्म होते हैं और एक बुरे प्रारब्ध के कर्म। तो भगवान भक्तों को चॉइस देते हैं, अगर तुम्हें अच्छे कर्म भुगतने हैं, अच्छा भोग कर रहा है, तो मैं तुम्हें चॉइस देता हूँ, तुम्हें करना है तो कर सकते हो, लेकिन बुरे कर्म है वो पूरा नष्ट कर देते हैं। देखिए भगवान कितने दयालु है भक्तों के जीवन में। तो भक्त बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? अगर भक्त नहीं बनोगे तो प्रारब्ध तो भुगतना ही पड़ेगा आपको निश्चित रूप से। ठीक है। तो हरिनाम में इतना शक्ति है। और जितने भी भगवान के स्वरूप है उसमें से भगवान कृष्ण का जो नाम है वो सबसे श्रेष्ठ है। उनका नाम अगर लेते हैं तो ऐसा शास्त्र में बताया गया है कि राम भगवान का नाम लेने से हमको मोक्ष मिल सकता है, लेकिन भगवान कृष्ण का नाम लेने से हमको डायरेक्ट प्रेम भक्ति प्राप्त होती है। समझे आप? इसके लिए बहुत नसीब वाले हम कि हमको हरिनाम मिला है, चैतन्य महाप्रभु ने दिया है वो भी, क्योंकि कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु हर कलयुग और द्वापर युग में नहीं आते, वो सिर्फ 28वें साइकिल में आते हैं। ब्रह्मा जी के कितने 12 घंटे में कितने युग बीत जाते हैं, 1000 दिव्य युग बीत जाते हैं। ठीक है।
तो बहुत ही ज़्यादा हमको जो मिला है, तो हम बहुत बड़ा फॉर्चुनेट है और इसको हमको कैसे भी करके ले लेना चाहिए। तो इसी के लिए मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हरि नाम जल्द से जल्द लेना स्टार्ट कर दीजिए और आपके जीवन में भगवान किस प्रकार से सब कुछ करते हैं अभी वो आप खुद अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हम कथा को विराम देंगे और अगर कोई प्रश्न है किसी को तो पूछ सकते हैं प्रश्न। ओके, ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता की, जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय, गो प्रेमानंदे। और बुक के बारे में बताइए। मैंने एक किताब लिखी है इंग्लिश और हिंदी में, सारे प्रश्न उत्तर के रूप में, तो यहाँ पे रखी है, अगर किसी को चाहिए तो आके देख सकते हैं और ले भी सकते हैं। हरि बोल।